शंकर का धनुष था, इसको ईख के दंड के समान लीला मात्र से खींच करके और बीच में से तोड़ दिया। गुणशील अवस्था रूप इत्यादि से युक्त सीता को जीत करके और अपनी अयोध्या नगरी में जाते समय मार्ग में परशुराम जी महाराज मिल गए। उनके दर्प को भी चूर्ण किया। नगर में प्राप्त करके राज्याभिषेक की तैयारी होने लगी। दशरथ ने भगवान राम को राज्य देना चाहा, लेकिन कैकेयी ने आकर के और बीच में युद्ध किया। भगवान सीता की आज्ञा को मान करके सीता लक्ष्मण सहित प्राणों के समान अपने राज्य का भी परित्याग करके जंगल में चल गए। वहां शूरपंखा के नाक कान जा करके काटे। हर सुशीला इत्यादि 14,000 राक्षसों का दंडकारण्य में भगवान राम ने वध किया। फिर तो रावण मारीच नाम के अपने मामा को हरण का रूप बना करके लाया और भगवान राम को उसके पीछे लगा करके और चला। पीछे से आकर के रावण ने सीता का हरण कर लिया। भगवान राम अपने परोक्ष में सीता का हरण हो जाने के कारण उसके वियोग से दुखी होकर के नाना प्रकार की लीलाएं करते रहे। वास्तव में भगवान को न सुख होता है न दुख होता है। इन्होंने सीता के वियोग में दुखी होने की जो लीला की, लीला करके ये बतलाया कि स्त्रियों का संग करने वाले पुरुषों को इस प्रकार के दुख होना स्वाभाविक है। और लक्ष्मण के साथ वन में विचरण करने लगे। थोड़ी देर के बाद आकर के देखा अपने आश्रम के पास, आश्रम में तो सीता नहीं है, लेकिन जटायु अजमरा पड़ा हुआ है। जटायु को अपने पिता के समान गति प्रदान करके कमंड नाम के राक्षस को मार करके सुग्रीव के साथ मित्रता की, बाली को मारा और वानरों के द्वारा लंका में सीता के निवास को जान करके उन वानरों के साथ समुद्र के तीर कर गए। 3 रात्रि तक उपवास करके और बैठे रहे। भगवान समुद्र तब भी आया नहीं। तो भगवान राम ने क्रोध करके अपने बाण से समुद्र को सुखाने की इच्छा की। सब भयभीत होकर के टेढ़ जानी शंका सब बताऊ। समुद्र रत्नों के थाल भरे लेकर के आकर के और भगवान राम से कहने लगे, महाराज आप तो भूमा है, अंतर्यामी हैं, हम जड़ जीव आप आदि पुरुष के स्वरूप को जान नहीं सकते हैं, आपको नमस्कार करते हैं। आप जल्दी से जल्दी इन नल नील इत्यादि से मेरे में पुल बांध करके मुझको पार करके चले जाइए और अपनी पत्नी सीता को प्राप्त कर लीजिए। ये जल आपका प्रतिबंधक नहीं बनेगा। अपने यश का विस्तार करने के लिए आप इसमें पुल बना दीजिए। राम ने समुद्र में पुल बांध करके और सुग्रीव, नलनील, हनुमान इत्यादि के साथ विभीषण के द्वारा दिखाई गई लंका में प्रवेश किया। लंका उन वानरों की सेना से चलायमान हो गई। रावण ने जब ऐसी स्थिति देखी तो निकुंभ, कुंभ, धूम्राक्ष, दुर्मुख, कुंभकर्ण इत्यादि को युद्ध के लिए भेजा। खड्ग, शूल, धनुष, शक्ति, तोमर इत्यादि से युक्त राक्षसों की सेना को देख करके भगवान राम ने भी अपने सेनापति सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान, गंधमादल, नल, नील, अंगद इत्यादि को युद्ध के लिए भेजा। अंगद इत्यादि सेनापतियों ने बड़े बड़े वृक्ष, पर्वत के श्रृंग और गदाएं लेकर के और राक्षसों की सेना के साथ युद्ध करके उनको मारा। रावण ने जब अपनी सब सेना का नाश सुना तो बड़ा क्रोध करके रथ में आकर के बैठ करके राम से युद्ध करने के लिए चला। इधर देवताओं ने जब देखा रावण स्वयं भगवान राम के साथ युद्ध करने के लिए आ रहा है तो इंद्र से प्रार्थना करके और इंद्र के रथ को मातली नाम के सारथी के साथ भेजा। इंद्र के रथ पर विराजमान होकर के भगवान राम ने रावण से कहा, अरे पुरुषों को भक्षण करने वाले, तू तो साक्षात नरक के समान है। तू को मैं बलवान तो तब समझता जब मेरी पत्नी का मेरे सामने हरण किया। तूने मेरे परोक्ष में मेरे न रहने पर मेरी पत्नी को हरण करके अत्यंत निंदित कर्म किया है। आज मैं काल स्वरूप धारण करके
और तेरे सामने यमराज बन करके आया हूँ, तुझे तेरे पाप का फल दूंगा। इस प्रकार उसको अनेक प्रकार से फटकार दे करके और भगवान राम ने धनुष के ऊपर एक ब्रह्मास्त्र से संयुक्त बाण को छोड़ा। उस बाण ने रावण के हृदय का विदारण कर दिया। 10 मुखों से रुधिर वमन करता हुआ रावण रणभूमि में गिर पड़ा। मंद्रोदरिया दी उसकी स्त्रियां हजारों लाखों लंका से निकल करके और उधर करने लगी, अपने अपने पतियों का आलिंगन मरे हुओं का कर करके, और कहने लगी, हे रावण, तुम हमारे नाथ थे, आज तुम ने मर करके हमको भी मारा है, तुम्हारे बिना हम लंका में अब किसकी शरण में जाएं? तुम वास्तव में कामदेव की वशी हो करके और सीता को चुरा करके ले आए थे, इसीलिए तुम्हारी यह दुर्दशा हुई। तुम तो कुल नंदन थे, तुमने हमको ही विधवा नहीं बनाया, सारी लंका को विधवा बना दिया। इस प्रकार विलाप सुन करके और तुरंत भगवान राम ने विभीषण से आज्ञा दी, विभीषण तुम जल्दी रावण की जो है अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि करो। फिर तो अंत्येष्टि क्रिया इत्यादि समाप्त हो जाने के बाद भगवान राम ने अशोक वनिका के अंदर सिंसपा वृक्ष के मूल में बैठी हुई अत्यंत कृत वियोग के दुख से युक्त अपनी वीर भार्या को देख करके और बड़े दयावान हुए भगवान। सीता को लेकर के लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान इत्यादि के साथ पुष्पक विमान में विराजमान हुए। राम ने विभीषण को लंका का राज्य दे दिया, एक कल्प तक की आयु भी दी, और पुष्पक विमान में विराजमान होकर के देवताओं के द्वारा पुष्प वर्षा को प्राप्त करते हुए अपनी नगरी में चले आए। बीच में ही दंडित ग्राम में गोमूत्र से पके हुए जव के अन्न को खाकर के 14 वर्ष तक निर्वाह करने वाले, जटा धारण करने वाले और वल्कल वस्त्रों से युक्त पृथ्वी पर शयन को करते हुए अपने भाई भरत को देख करके राम के मन में बड़ा ही दुख हुआ। जब भरत ने भगवान राम के आगमन को सुना तो भगवान राम की पादुकाओं को अपने सिर पर लेकर के अपने पुरोहित और मंत्रिमंडल के सहित भगवान राम की अगवानी करने के लिए भरत जी महाराज चले। नंदीग्राम से अयोध्या तक गीत वादित्र और ब्राह्मणों के वेद मंत्रों का घोष करते हुए रथ, घोड़े, हाथी, पैदल इत्यादि सेनाओं को लेकर के, छत्र साम्राज्य चिन्ह को लेकर के जब अयोध्या के पास पहुंचे तो भगवान राम की पादुकाओं को भरत जी महाराज ने आगे स्थापित किया और उनके चरणारविंदों में नमस्कार किया। भगवान राम ने बहुत देर तक अपने बाहुपाश में आलिंगन करते हुए भरत जी के ऊपर अपने नेत्रों से गंगा यमुना की धारा के समान अश्रुओं की वर्षा से उनको स्नान करा दिया। ब्राह्मणों को नमस्कार किया। प्रजाजनों ने भी, यहाँ महाराज संपूर्ण ब्राह्मणों ने नमस्कार किया भगवान का, पुरोहितों ने जाते समय भी किया और यहाँ वापस लौट करके आए हैं तब भी किया। इस वास्ते जो ये कहते हैं कि भगवान राम को नमस्कार करने के कारण सबरी ब्राह्मणी नहीं शूद्रा थी, तो सर्वथा सोला आना गलत है। सबरी धुलनी नहीं, ब्राह्मणी ही थी। और गौतम ने भी भगवान राम को प्रणाम किया। और हम ब्राह्मण नहीं, सन्यासी भगवान राम को आज तक प्रणाम करते हैं। बहुत दिनों से 14 वर्ष से भगवान राम अपने नगर में लौट करके आए थे। इस वास्ते प्रत्येक घर में से स्त्री पुरुष भगवान राम के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे थे। पादुकाएं तो भरत ने अपने हाथ में ली, विभीषण ने चामर अपने हाथ में लिए, सुग्रीव ने पंखे जले भगवान के, और महाबलवान भगवान हनुमान जी महाराज ने सफेद छत्र धारण करवाया। शत्रुघ्न ने धनुष और निधन अपने हाथ में लिया। सीता ने तीर्थों का कमंडलू लिया भरा हुआ जल से। अंगद ने खड्ग, जाम्बवान ने कर्म। इस प्रकार राम बंदीगणों के द्वारा सूझमान होकर के पुष्पक विमान में विराजमान होकर के
ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे ग्रहों के बीच में चंद्रमा सुशोभित होता है। उत्सव सहित अपनी पुरी में प्रवेश किया। राजभवन में जाकर के अपनी तीनों माताएं कौशल्या अम्बा, सुमित्रा अम्बा और कैकेयी अम्बा की चरणारविंदों में प्रणाम किया। सीता और लक्ष्मण ने भी अपनी माताओं को प्रणाम किया। माताओं ने उनको गोद में बिठा करके प्रेम आंसू से चिंतन करते हुए 14 वर्ष के शोक का परित्याग किया। वशिष्ठ ने भगवान राम की जटाएं जो है सौर कर्म करवा करके और निकलवाई। उसके बाद चारों समुद्र के जल से भगवान राम का अवध के सिंहासन पर अभिषेक किया। अभिषेक प्राप्त करने के बाद सुंदर वस्त्र पहन करके मालादी से राजचिन्हों से अलंकृत होकर के भगवान अपने भाई और अपनी पति जगन्माता सीता के साथ अत्यंत शोभायमान हो करके और सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान राम के राज्य में सारी प्रजा वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाली और अपने धर्म में नियत रहने वाली थी। भगवान राम भी पिता की तरह अपनी प्रजा का पालन करते थे और प्रजा भी राम को अपने पिता समझती थी। त्रेता का युग सतयुग के समान बन गया था। राम जिस समय राज्य करते थे उस समय सारी की सारी नदियां जल से सदा भरी रहती थी और वन में नाना प्रकार के फल फूल उत्पन्न होते थे। वर्षा भी खूब होती थी। द्वीप और समुद्र ये सब लोगों के मन चाहे फलों को देने वाले होते थे। भगवान ने गृहस्थाश्रम में रह करके सारे संसार के मनुष्यों को गृहस्थाश्रम के धर्म की शिक्षा दी। भगवती जगन्माता सीता भी अपने पति के भाव को जान करके प्रेम और शील और नम्रता के द्वारा अपने पति के मन को हरण कर लिया था। सुखदेव कहते हैं भगवान राम ने अनेक अश्वमेध यज्ञ करके सर्वदेव स्वरूप अपने आप का ही यजन किया और अंत में विश्वजित नाम का यज्ञ किया जिसमें अपने सारे राज्य की लक्ष्मी को ब्राह्मणों को दान दे दिया। इतना ही नहीं, पूर्व दिशा का राज्य होता को दे दिया, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा का राज दे दिया, अध्वर्यु को पश्चिम दिशा का राज दे दिया और उद्गाता जो सामवेद का होता है उसको उत्तर दिशा का राज्य दे दिया। बाकी जितनी भूमि बची हुई थी वह आचार्य को दे दिया। इस पर और कहने लगे कि ब्राह्मण ही इस सारी पृथ्वी के राज्य के अधिकारी है। ऐसा कह करके अपने आप सर्वथा निष्क्रिय हो गए। अपने शरीर पर विद्यमान राजोचित भूषण वसन और अलंकारों को भी अत्यंत केवल चिन्ह मात्र के रूप में रखा। सीता माता ने भी अपने वस्त्र आभूषण अलंकारों को ब्राह्मणों की पत्नियों के लिए दान दे दिया और अपने हाथ में चूड़ी की जगह भी एक मोड़ी मात्र जो सौभाग्य का चिन्ह है वह शेष रख लिया। बाकी सर्वस्व दान कर दिया विश्वजित नाम के यज्ञ में। सारे ऋषियों ने भगवान राम के वात्सल्य को देख करके प्रसन्न होकर के कहा, महाराज हम तो जंगल में रहते हैं, कंदमूल फल से निर्वाह करते हैं और राज्य का संचालन करना ये हमारी शक्ति के बाहर है। आपके यज्ञ को पूरा करने के लिए दक्षिणा के स्वरूप में आपने जो हमको सारे अखंड भूमंडल का राज्य दिया, आपके यज्ञ की पूर्ति के लिए उसको हमने ग्रहण कर लिया। लेकिन आप राजा हैं, राजा को भेंट देनी चाहिए, इसलिए भेंट के स्वरूप में आपके लिए ये राज्य को हम आपके चरणारविंदों में फिर समर्पित करते हैं। महाराज आपने हमको क्या नहीं दिया, हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे अज्ञान को नाश कर दिया। आप ब्रह्मण्य देव हैं, आपके लिए सदा हम नमस्कार करते हैं। एक समय आजकल के शासकों की तरह हमारे पुराने शासक नहीं होते थे। वे प्रजा के सुख दुख को जानने के लिए रात्रि में छिपे हुए नगर में भ्रमण किया करते थे। गुप्त रूप से भगवान राम भी रात्रि में भ्रमण करते हुए किसी व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी को फटकारते हुए उन्होंने यह वचन सुने, तुम दूसरे के घर में रह करके आई हो, इसलिए मैं तुमको अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं स्त्रियों का लोभी नहीं हूँ, राम लोभी हो सकते हैं
जिन्होंने रावण के घर में 14 महीने तक या 12 महीने तक रहने वाली अपनी पत्नी को अपने घर में रख लिया, मैं तुमको नहीं रखूंगा। इस प्रकार लोकापवाद से भीत होकर के भगवान राम ने अपनी गर्भवती पत्नी का भी परित्याग कर दिया। वह वाल्मीकि के आश्रम पर चली गई। गर्भवती होने के कारण उसने 2 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनका नाम कुश और लव था। उनके जात कर्म इत्यादि सारे संस्कार वाल्मीकि महर्षि ने किया। अंगद और चित्रकेतु नाम के लक्ष्मण के भी 2 पुत्र हुए। तक्ष और पुष्कल नाम के भरत के 2 पुत्र हुए। सुबाहु और श्रुतसेन नाम के शत्रुघ्न के भी 2 पुत्र हुए। भरत ने दिग्विजय में करोड़ों गंधर्वों को मारा और उनका धन छीन करके और भगवान राम के खजाने में ला करके जमा कर दिया। शत्रुघ्न ने भी मथुरापुरी के अंदर रहने वाले लवणासुर नाम को राक्षस को मार करके मथुरा नाम की पुरी का निर्माण किया। सीता ने वाल्मीकि के समीप अपने पुत्रों को स्थापित करके भगवान राम के चरणों का ध्यान करते हुए पाताल में प्रवेश कर लिया। भगवान राम ने जब यह सुना तो बड़ा शोक हुआ, लेकिन शोक को रोक करके उसके गुणों का स्मरण करते हुए उसके वियोग को सहन नहीं कर सकते भगवान राम। स्त्री और पुरुषों का जो प्रसंग होता है वो सबको त्रास देता है। ये मनुष्यों को भगवान ने अपनी लीला से शिक्षा दी। इसके बाद ब्रह्मचर्य का धारण करके 13,000 वर्ष तक अग्निहोत्र का होम करते हुए भगवान ने प्रजा का पालन किया। फिर भक्तों के हृदय में अपने चरण कमल को स्थापित किया। कैसे चरण कमलों को? स्मरताम हृदय युद्धम दंडक संतकई स्वपाद पल्लवम्र आत्म ज्योतिरघात। भगवान ने जाते समय अपने भक्तों के हृदय में अपने उन चरणार विंदों का स्थापन किया जिन चरणार विंदों में दंड का रहने के कांटे चुभे थे और कांटे चुभने के कारण जो लोहू लुहान हो रहे। अयोध्या के राज्य सिंहासन पर स्वर्णमय पीठ पर बैठे हुए अपने चरणार विंदों को भक्तों के हृदय में स्थापित नहीं करके और दंडकार रहने के कांटों से बिंधे हुए लोही लुहान चरणों को स्थापित करने का अर्थ भगवान राम आपको हमको सबको ये शिक्षा दे रहे। धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान होते हुए भी मैंने अपने चरणार विंदों में दंड का रहने के कांटे चुभाए। संसारी जीवों, धर्म की रक्षा के लिए मेरे कांटे चुभे। तुम भी अपने धर्म की रक्षा करने के लिए तुम्हारी आंखों में भी कांटे चुभे तो उठ नहीं। ऐसे चरण कमलों को भक्तों के हृदय में स्थापित करके भगवान अपने सात्विक धाम को फिर से लौट करके आए। सुखदेव महाराज कहते हैं राम के द्वारा समुद्र के ऊपर सेतु बंधन और रावण जैसे राक्षसों को मारना ये कवियों ने खूब वर्णित किया है, लेकिन ये भगवान राम की कोई बहुत बड़ी स्तुति नहीं है। द्वंद्व से रहित जिनके धाम है, भला बंदर लोग उनकी क्या सहायता कर सकते हैं जो क्षण मात्र में पलक मारने जितनी देर में संसार को उत्पन्न कर लेते हैं, उनकी रक्षा कर लेते हैं और प्रलय भी कर लेते हैं। उस भगवान राम के यश को युधिष्ठिर जी के प्रति मार्कंडेय जी महर्षि वर्णन करते हैं। तो संकेत है यहाँ महाभारत में, यहाँ तो सुखदेव जी महाराज के द्वारा वेदव्यास जी ने संक्षेप में राम कथा कहलाई। और एक बार वनवास में धर्मराज युधिष्ठिर बड़े दुखी हुए। दुखी होकर के कहने लगे मार्कंडेय महर्षि से, महाराज आप 7 कल्प तक जीते रहने वाले हैं। 7 कल्प में आपने कोई मेरा जैसा दुखी अभागा राजा देखा है? महर्षि मार्कंड ने कहा तुम्हारा दुख भगवान राम के दुख के सामने पाषंड के बराबर भी नहीं। तुम्हारे साथ तुम्हारे 4 भाई हैं और तुम्हारे साथ तुम्हारी पत्नी है, रथ है, हाथी है, घोड़े है, 10,000 ब्राह्मण तुम्हारे साथ चल रहे हैं।
भगवान सूर्य देव की कृपा से तुम उनको भोजन दे रहे हो, तुम तो वनवास में भी राज्य से भी अधिक सुख भोग रहे हो, तुमको कहे का दुख? दुख तो भगवान राम ने भोगा, जिनके साथ अपनी पत्नी और एक भाई के सिवाय और कोई 14 वर्ष तक जंगल में नहीं रहा, और अंत में पत्नी का भी हरण हो गया। पत्नी के वियोग में 14 महीने तक कितना दुख भगवान राम ने भोगा, ये कथा महाभारत के सैकड़ों अध्यायों में मार्कंडेय महर्षि ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई। उसका संकेत यहाँ पर दे रहा है। ऐसे भगवान राम के चरणारविंदों की शरण में कौन नहीं जाएगा? योगी लोग भी जिनके चरणारविंदों की शरण में अपने आप को रखने का प्रयत्न करते हैं। राजन जो भगवान राम के चरित्र को सुनता है वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। राजा कहते हैं, सुखदेव जी महाराज कृपा करके यदि बताओ भगवान राम ने अपने भाइयों के साथ कैसा आचरण किया, पत्नी के साथ कैसा आचरण किया, भाइयों ने और प्रजाजनों ने भी भगवान राम के साथ कैसा आचरण किया। भगवान राम कहने लगे, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं राम ने अपने चारों भाई 3 भाइयों को दिग्विजय की आज्ञा दी और स्वयं अपनी नगरी की रक्षा करते हुए अपनी प्रजा की रक्षा करने लगे। तो अयोध्या नगरी राम के राज्य में सुगंधित गुलाब जल, केवड़ा जल और इत्यादि से छिड़की जाती थी। ग्राम, प्रासाद, पूर्व द्वार इनमें सोने के कलश लगे हुए थे और सोने की पताकाओं से सुशोभित होती थी। नाना प्रकार के सुपारी और कदली के वृक्ष लगे रहते थे और नाना प्रकार की मालाएं और तोरणों से मंडित रहती थी। पूर्वजन रात दिन नगरवासी लोग हाथ में भेंट लेकर के और भगवान राम के पास आते थे। ब्राह्मण लोग भगवान को राम को आशीर्वाद देते थे, हे राम तुमने वराह रूप से इस पृथ्वी का उद्धार किया है, अब इस पृथ्वी का पालन कर रहे हो, आपके लिए भी कोई आस। प्रजा ने 14 वर्ष के बाद आए हुए अपने स्वामी को देख करके अपने अपने महलों में चढ़ करके और स्त्री पुरुष भगवान राम के ऊपर पुष्पों की वर्षा करते थे। ऐसी स्थिति में भगवान राम अपने महल में, जो कि रत्नादि से युक्त खजाने से भरा हुआ था और अमूल्य जिनके सामग्रियां थी, प्रवाल मणि के द्वार जिनमें बने हुए थे, वैदूर्य के अर्थात तलने के खंभे बने हुए थे और पंक्तियों से विराजमान रहते थे। सरस पट्टिका, वस्त्र, मणि, मुक्ता, फल इत्यादि संपूर्ण भोगों के साधन से युक्त अयोध्या नगरी भगवान राम के रहती थी। ऐसे अपने महल में सीता के साथ रमण करते थे। बहुत 1000 वर्षों तक विषयों का सेवन करते हुए सदा अपने स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ने अपने मन को लगाए हुए रखते थे। अब सुखदेव जी महाराज राम की वंशावली का वर्णन करते हुए कहते हैं, भगवान राम के पुत्र कुश के अतिथि नाम का पुत्र हुआ, उसके निषद नाम का पुत्र हुआ, निषद के नभ से पुंडरीक के क्षेमधनवा के देवानीत के अनीह के पारियात्र और पारियात्र के बल से फल के वज्रनाभ के स्वर्ण से के हिरण्यनाभ वो जैमिनी के शिष्य हो गए। याज्ञवल्क्य से जिन्होंने अध्यात्म योग को प्राप्त किया, हिरण्यनाभ के पुष्य नाम के पुत्र उसके ध्रुवसंधि के सुदर्शन के अग्निवर्ग, यहाँ तक कि वंश का कालिदास ने रघुवंश में वर्णन किया है। अग्निवर्ण पर्यंत का अग्निवर्ण के शीघ्र के मरु के योग सिद्धि, मरु ने योग सिद्धि प्राप्त करके कलापक ग्राम में कलयुग के अंत में फिर सूर्य के वंश की स्थापना करेंगे, जो आज तक विद्यमान है। लीला देख रहे हैं कलयुग के लोगों की। उनके पुत्र प्रशिष्ट के संधि के अमरसमान के सहस्राम के विश्वसा के प्रसेंजित के तक्षक के बृहद्वत के वो परीक्षित से कहते हैं, ये बृहद्वल वही है जिसको महाभारत के युद्ध में तुम्हारे पिता अभिमन्यु ने मारा था। इस प्रकार ये इक्ष्वाकु वंश के राजा लोग जो जीत गए
उनका वंश मैंने सुनाया राजन परीक्षित तुमको। अब भविष्य में होने वाले जो इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं उनको सुनो। बृहद्वंश के बृहद्वंश, उसके उरुक्री के वत्सवंश के पृथ्वियों के भानु के विराट के सहदेव के बृहदस्व, उसके भानुमान के प्रत्येक के क्षुद्रक के रणक के सूरत के सुमित्र, ये इक्ष्वाकु का वंश सुमित्र पर्यंत होगा। ये इन राजाओं को कलयुग के अंत में संस्था प्राप्त होगी। सुखदेव जी महाराज को कहते हैं इक्ष्वाकु के एक पुत्र नी नाम के हुए, उन्होंने यज्ञ का आरंभ करके वशिष्ठ महाराज को अपना पुरोहित बनाया। वशिष्ठ ने कहा भैया हमको तो यज्ञ कराने के लिए पहले से ही इंद्र ने निमंत्रण दे रखा है, इसलिए हम इंद्र को यज्ञ कराने के लिए जाएंगे। उसको यज्ञ करा करके जब लौट करके आएंगे तो तुमको यज्ञ कराएंगे। ऐसा कह करके वशिष्ठ जी स्वर्ग में इंद्र को यज्ञ कराने के लिए चले गए। इधर राजा नीली ने देखा शरीर का क्या भरोसा, गुरु जी के आने के पहले ही अगर छूट जाए शरीर तो यज्ञ से वंचित हो जाएंगे। इसलिए दूसरों को पुरोहित बना करके उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया। इंद्र का यज्ञ समाप्त करके वशिष्ठ महाराज लौट करके आए और अपने शिष्य का अन्याय देख करके और उसको साप दे दिया तुम्हारा शरीर गिर पड़े। नीली ने कहा महाराज आपके मन में लोभ आ गया दक्षिणा का, इंद्र से दक्षिणा लेकर के आए, फिर मेरे यज्ञ की दक्षिणा लेने के बहाने आपने मेरे को साप दिया। कोई बात नहीं, आपके साप को स्वीकार करता हूँ, लेकिन आपको भी साप देता हूँ कि तुम्हारा भी शरीर गिरेगा। ऐसा कहकर के नीली ने अपना शरीर त्याग दिया। इधर उर्वशी के दर्शन करने के कारण मित्रावरुण का रेत खलित हो गया और मित्रावरुण ने उनको एक कुंभ में स्थापित कर लिया। उस कुंभ से फिर वशिष्ठ पैदा हुए। मुनियों ने नीली के शरीर को एक सुगंधित तेल के अच्छे कुंभ में स्थापित कर दिया और देवताओं से कहा हे देवताओं तुम प्रसन्न हो जाओ, ये शरीर पड़ा हुआ है राजा ने कहा ये फिर जीवित हो जाए। देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, हमारी कृपा से जी जाएगा। लेकिन मुनि ने कहा देह बंधन तो संसार में भटकने का कारण होता है, इस वास्ते हम फिर से शरीर को धारण नहीं करेंगे। शरीर के वियोग के भय से कातर होकर के मुनि लोग भी योग मार्ग को छोड़ देते हैं। ये शरीर को दुख शोक और भय को देने वाला है, इस वास्ते हम शरीर धारण नहीं कर सकेंगे। तो शरीर धारण करेंगे तो एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। देवताओं ने कहा बहुत अच्छी बात है, शरीर धारण नहीं करना है तो आप सारे संसार की जीवों की आंखों में पलक के रूप में जाकर के रहिए। तब से आपके हमारे सभी मनुष्यों के और पशु पक्षियों के भी पलक गिरने लगे। राजा मुनि अब भी आंखों की पलकों में विराजमान रहते हैं। फिर तो बिना राजा के संसार की रक्षा नहीं हो सकती, इसलिए ऋषियों ने मुनि के शरीर का मंथन किया। उससे एक कुमार उत्पन्न हुए। इस प्रकार उत्पन्न हुए इसलिए उनका नाम जनक हुआ। और प्राण रहित शरीर से उत्पन्न हुए, विदेह से उत्पन्न हुए, इसलिए उनका नाम वैदेह भी पड़ गया। और मंथन से उत्पन्न हुए इसलिए उनका नाम मिथिल पड़ा। जिन्होंने मिथिला नाम की नगरी बनाई, उस जनक के उदावसु के मंदिवर्धन के सुकेती के देवराज, उसके बृहस्पत, उसके महावीर के सुदृति के धृतकेतु के हर्यस्व के मरु के प्रदीपक
प्रदीपक के कृतिवत के देवमीज के विस्तृत के महाद्युति की कृतिराज के महारोमा के स्वर्ण रोमा के रत्नरोमा उसके शिवध्वज नाम के पुत्र हुए। क्यों शिवध्वज नाम पड़ा? यज्ञ के लिए, यज्ञ करने के लिए उन्होंने पृथ्वी में हल चलाया। ज्ञात्वा पूर्वम धरित्रीं दहन खनन सम प्लावन संशोध्य। यज्ञ करने के पहले पृथ्वी पर कुछ अग्नि डाल करके सिद्ध करने के लिए, उसको मजदूर करने के लिए जलाना चाहिए, फिर उसको एक हाथ खोदना चाहिए। ये राजा जनक के वंश में उत्पन्न होने वाले, इन्होंने भी यज्ञ करने के लिए हल के अग्रभाग से पृथ्वी को जिस समय खोदा, उस समय उस हल के अग्रभाग से सीता माता पृथ्वी से उत्पन्न हुई। इसीलिए राजा का नाम शिवध्वज पड़ गया। शिवध्वज के कुशध्वज, कुशध्वज के धर्मध्वज, धर्मध्वज के कृतध्वज और मृतध्वज, मृतध्वज के केशध्वज, केशध्वज और मृतध्वज के खांडिक, केशध्वज के भानुमान, भानुमान के शतद्युम्न, उसके सुति, सुति के सनद्वाज, सनद्वाज के ऊर्ध्वकेतु, ऊर्ध्वकेतु के अज, अज के पुरुजित, पुरुजित के अरिष्टनेमि, अरिष्टनेमि के सुतायु, सुतायु के सुपार्थ, सुपार्थ के चित्ररथ, चित्ररथ के क्षेमर्धी, क्षेमर्धी के समरथ, समरथ के सत्यरथ, उसके उपगुरु, उपगुरु के उपगुप्त, उसके वसु अनंत, वसु अनंत के युधि, युद्ध के सुभा सुभाषण के श्रुत, श्रुत के जय, जय के विजय, विजय के ऋत, ऋत के सुनक, सुनक के वीति हव्य, वीति हव्य के धृति, धृति के बहुलाश, बहुलाश के कृति और कृति के महावती नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ये सब के सब ब्रह्मज्ञानी आत्मविद्या विशारद मिथिला के राजा हुए। योगेश्वर के प्रसाद से राज्य करते हुए भी ये सुख दुख से मुक्त रहते थे और जीवन मुक्त जैसी चर्या को किया करते थे। अब चंद्रमा के वंश को कहते हैं, जिसको चंद्रवंश कहते हैं, जिसमें अईल इत्यादि अत्यंत पुण्य कीर्ति वाले राजा हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हमने तुमको सूर्यवंश का वर्णन करके सुनाया, अब चंद्रवंश का वर्णन सुनो, जिसमें भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद खंड नंदन श्याम सुंदर का अवतार होगा। ये चंद्रमा का वंश अत्यंत पवित्र है, इसमें अईल इत्यादि राजा हुए हैं। नारायण भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा से अत्रि ऋषि पैदा हुए, अत्रि ऋषि के नेत्रों से चंद्रमा पैदा हुआ। जिस चंद्रमा को ब्राह्मणों का राजा, औषधियों का राजा और नक्षत्रों का भी राजा पहला कहा जाता है, उसने तीनों भुवनों को जीत करके राजसूय नाम का यज्ञ किया। बृहस्पति की पत्नी तारा का बलात्कार कर दिया। बृहस्पति ने बहुत प्रयत्न किया, तब भी तारा को चंद्रमा ने नहीं दिया। इसके लिए दैत्यों और दानवों का भयंकर द्वेष और युद्ध हुआ। यही वैसे चंद्रमा हमारे यहाँ अत्रि के पुत्र भी माने जाते हैं और समुद्र मंथन के समय भी चंद्रमा उत्पन्न हुए हैं। यहाँ अत्रि पुत्र वर्णन कर रहा है, अत्रि के वंश का वर्णन है, चंद्रवंश का वर्णन है। बृहस्पति के साथ द्वेष हो जाने के कारण दैत्यों को साथ लेकर के शुक्राचार्य ने चंद्रमा की सहायता की, बृहस्पति की सहायता नहीं। भगवान इधर बृहस्पति ने देखा शुक्राचार्य से अधिक बलवान कौन है, भगवान बुध भगवान शंकर की शरण ली। देवताओं के सहित इंद्र गुरु बृहस्पति के सहायक बने। उस युद्ध में देवताओं और दैत्यों का नाश हुआ। अंगिरा की प्रार्थना से ब्रह्मा ने चंद्रमा को बहुत फटकारा और उससे गुरुपत्नी तारा को बृहस्पति को दिलवा दिया। वह उस समय गर्भवती थी। गर्भवती उसको जान करके और कहा कि इस गर्भ का जल्दी से परित्याग करो।
मैं नहीं तो तुमको भस्म कर दूंगा। लज्जित होकर के तारा ने स्वर्ण सदृश एक कुमार को पैदा हुआ। बृहस्पति और चंद्रमा दोनों उसके स्वरूप को देख करके विवाद करने लगे, हमारा पुत्र है, हमारा पुत्र है। देवताओं ने, ऋषियों ने तारा से पूछा किसका पुत्र है, तो उसने कहा भाई पुत्र तो एक चंद्रमा का है। सोम ने उसको ग्रहण कर लिया, उसी का नाम बुध है, चंद्रमा का पुत्र। ये प्राधान्य देवता है। चंद्रमा उस पुत्र को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। उस चंद्रमा के पुत्र से इला नाम की पत्नी में पुरुरवा पैदा हुए। उर्वशी ने इंद्र के भवन में नारद के द्वारा पुरुरवा के यश, रूप और गुण और उदारता को सुना। काम से पीड़ित होकर के मित्रावरों के साथ से वह पृथ्वीलोक में आ गई और पुरुरवा के साथ उसने विवाह कर लिया। पुरुरवा भी उसको देख करके मोहित होकर के उसका स्वीकार कर चुके और कहने लगे उर्वशी तुम्हारा हम स्वागत करते हैं, तुम हमारे साथ रहो। उर्वशी ने कहा क्या बात है, हम आई हैं इसीलिए तुम्हारी पत्नी बनने के लिए, तुम महाराज हो, लेकिन एक शर्त है तुम्हारी, इस शर्त के साथ हम तुम्हारे साथ रहेंगे। ये मैं जो घेटे लाई हूँ तुरंत, इनकी तुमको रक्षा करनी पड़ेगी और केवल घी मुझको भोजन करने के लिए देना पड़ेगा। पृथ्वी पर घी ही अमृत है, देवता लोग अमृत का भोजन करते हैं और केवल तुम्हारे और दोनों के सिवाय कोई तीसरा व्यक्ति अगर होगा तो मैं तुमको वस्त्रहीन कभी नहीं देखूंगी। इस शर्त का जब तक तुम पालन करोगे तब तक हम तुम्हारे साथ रहेंगी। राजा ने सब शर्त स्वीकार कर ली। उर्वशी जैसी पत्नी को प्राप्त करके पुरुरवा धन्य धन्य हो गए और उसके साथ देवताओं के उद्यान में यथेच्छ विहार करने लगे। बहुत से वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन इंद्र ने अपने भवन में उर्वशी को नहीं देखा तो गंधर्वों को प्रेरणा दी, जाओ लाओ। गंधर्वों ने आधी रात में उर्वशी ने जो धरोहर के रूप में पुरुरवा को जो मेष के बच्चे नींदे सोते थे उनका हरण कर लिया गंधर्वों ने। उर्वशी चिल्लाई, हाय हाय। आजकल कितने ही चिल्लाओ लेकिन कोई रक्षा करने वाला नहीं है, विमानों तक का अपहरण हो जाता है। उर्वशी कहने लगी, अरे मैंने किस नपुंसक के साथ विवाह किया जो मेरे पुत्रों की रक्षा नहीं कर सकता। मैंने विश्वास करके अपने पुत्रों को दिया और मेरे पुत्रों का हरण हो गया। राजा ने उर्वशी के बाणों से विद्ध हृदय होकर के खड्ग हाथ में लेकर के रात्रि में वस्त्रों से रहित होकर के और उन मेष पुत्रों को लेने के लिए दौड़े। गंधर्वों ने जब देखा तो उन दोनों को छोड़ दिया और बिजली का प्रकाश कर दिया। ऐसे स्वरूप में भागते हुए पुरुरवा को देखा तो उर्वशी ने कहा, तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग हो गई, अब हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हैं। छोड़ करके चली गई। राजा को बड़ा हुआ। उर्वशी कहने लगी, राजन तुम पुरुरवा चंद्रवंश में उत्पन्न होने वाला राजा हो, अपने धैर्य का परित्याग मत करो। क्यों ये स्त्री के पीछे मरते हो? स्त्रियां तो बड़ी क्रूर स्वभाव होती है, ये किसी के साथ वास्तविक प्रेम नहीं किया करती है, साहस करना इनका स्वभाव है। जरा सी बात पर बिगड़े तो कुएं में जाकर के गिर जाए और कहीं बिगड़ जाए, चंडी का रूप धारण कर ले तो पति पुत्र आदि को भी जहर दे करके मारने में इनको संकोच नहीं होता है। ये जल्दी से जल्दी मित्रता का परित्याग करने वाली और श्रेष्ठता से आचरण करने वाली होती है। इनका कोई न सत्य है न सत्य है। अच्छी बात है, तुम देवताओं से प्रार्थना करो, देवता लोग प्रसन्न होकर के मुझे तुमको दे देंगे। 1 वर्ष के बाद 1 रात्रि में प्रतिवर्ष हम तुम्हारे साथ पुनः रहेंगी, उससे तुम्हारे अनेक पुत्र होंगे। राजा ने उसको गर्भवती जान करके अपने नगर में ले गए
फिर 1 वर्ष के बाद कुरुक्षेत्र में जाकर के उसके साथ रहने लगे। उर्वशी उसको कहने लगी, राजन तुम फिर गंधर्वों का स्मरण करो, वे संतुष्ट होकर के दे देंगे। राजा ने गंधर्वों का स्मरण किया। उन्होंने उर्वशी को न दे करके उसके जैसी ही एक अग्निस्थाली नाम की अप्सरा थी उसको दे दिया। राजा तो मोहवस्था उर्वशी समझ के उसके साथ वन में विचरण करने लगा। फिर जान पड़ा कि ये तो उर्वशी नहीं है, तो उस अग्निस्थाली को वन में स्थापित करके अपने घर में चला गया। त्रेता युग जब प्रवृत्त हुआ तो मन में कर्म के बोधक तीनों वेद प्रादुर्भूत हुए। फिर राजा ने अग्निस्थाली के स्थान पर जाकर के समीप ना जाति खेजड़ी इस वृक्ष में एक अश्वत्थ अर्थात पीपल के वृक्ष को देखा। उसमें उत्पन्न हुए उस पीपल के वृक्ष की लकड़ी काट करके 2 अरणी बनाई। उर्वशी के लोक की इच्छा से अधरारणी और उत्तरारणी में उर्वशी को स्थापित करके और दोनों के बीच में जो दर्शन करने से, जैसे आपने यहाँ 2 हमारे यज्ञों में देखा होगा, अग्नि रूप पुत्र प्राप्त हुआ। राजा ने उसको अपना पुत्र बना लिया। उर्वशी लोक की इच्छा से उस अग्नि के द्वारा भगवान का यजन किया। सतयुग में सारा वेद एक प्रणव ओंकार के रूप में ही था। नारायण एकमात्र ही देवता थे। लौकिक अग्नि भी एक था। हंस नाम का एक ही वर्ण था। त्रेता युग के आरंभ में पुरुरवा के यज्ञ में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद साम के रूप में वेदों का विभाग हुआ। फिर तो राजा पुरुरवा अग्निपुत्र के द्वारा गंधर्व लोक को प्राप्त हो गए और उर्वशी के साथ रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं पुरुरवा के उर्वशी के गर्भ से 6 पुत्र हुए, जिनका नाम आयुष, श्रुतायु, सत्यायु, राय, विजय और जय ये थे। श्रुतायु के वसुमान, वसुमान के सत्यायु, सत्यायु के सुसंजय, और उसके एक संग के जय, जय के अमित, विजय के भीम, और भीम के कांचन, कांचन के होत्रक, होत्रक के जन्नू नाम के पुत्र पैदा हुए, जिन्होंने गंगा जी को एक पिल्लू में पी लिया था। इसीलिए गंगा, फिर उन्होंने निकाला तो गंगा का दूसरा नाम हो गया जाह्नवी। जन्नू के पुरु, पुरु के बलाक, बलाक के अजक, अजक के कुश, कुश के 4 पुत्र हुए, कुशाम्बु, मूर्ति, वसु और कुशनाभ। कुशाम्बु से गाधी नाम के पुत्र हुए जो विश्वामित्र के पिता। गाधी के एक सत्यवती नाम की कन्या थी। ऋषिक नाम के महर्षि थे। उन्होंने जाकर के और दादी से कहा तुम अपनी पुत्री का हमारे साथ विवाह कर दो। ऋषिक ने देखा ये भिखमंगा लंगोटी लगाने वाला ब्राह्मण और राजा की पुत्री के साथ विवाह करने का इच्छा कर रहा है, इसके साथ रह करके और मेरी पुत्री क्या सुख पाएगी, खड्डे में अपनी पुत्री को नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा देखो हम जो है वो चंद्रवंश के राजा हैं, तुमको मालूम होना चाहिए हमारी पुत्री ऐसे ऐसे भिखमंगी के साथ नहीं ब्याही जा सकती। तुम्हारे साथ हम विवाह कर देंगे, लेकिन 1000 घोड़े ऐसे लाओ जो सारे शरीर